बचपन में एक बार मुझे स्कूल में दौड़ में भाग लेने का अवसर मिला। मेरा आरंभ तो बहुत अच्छा था। मैंने अपनी पूरी शक्ति लगा दी और दौड़ते हुए सबसे आगे निकल गया। अचानक मेरे फिजिकल एजुकेशन टीचर ने सीटी बजाकर मुझे रोक दिया और कहा कि तुम दौड़ से बाहर हो गए हो क्योंकि तुमने ट्रैक छोड़ दिया। तुमने देखा नहीं कि मैदान में दौड़ने के लिए एक ट्रैक मार्क किया हुआ है? तुम्हें तो उसी में दौड़ना था, लेकिन तुम तो सीधे चले गए। यद्यपि तुम अच्छा दौड़ रहे थे, लेकिन तुमने स्पर्धा के नियमों का पालन नहीं किया, इसलिए तुम दौड़ से बाहर हो गए। तुम्हें पता नहीं था क्या? सचमुच मुझे पता नहीं था। उस दिन मुझे अनुभव हुआ कि दौड़ने की शक्ति होना, दौड़ने की इच्छा होना और दौड़ते रहना मात्र इतना ही दौड़ जीतने के लिए सफिशिएंट नहीं है, अपितु खेल के नियमों को जानना और उनका पालन करना भी अत्यंत आवश्यक है। यद्यपि किसी भी खेल के नियम लिखे हुए होते हैं, उनकी पूर्व घोषणा की जाती है, परंतु कॉर्पोरेट वर्ल्ड की रेस के नियम कहीं लिखे हुए नहीं होते, कहीं उनकी घोषणा नहीं की जाती, परंतु फिर भी वे सभी जगह विद्यमान होते हैं। जब आपका प्रमोशन होता है तो एचआर डिपार्टमेंट का प्रोसेस नहीं देखा जाता, वो तो मात्र दिखावे के लिए होता है। तब उन अलिखित नियमों के आधार पर विचार किया जाता है कि कौन इस खेल में सबसे अच्छा खेल रहा है, और यह गौण हो जाता है कि कौन सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन ऑनेस्टली और सिंसियरली अपनी ड्यूटी कर रहा है। और हम इसे ऑफिस नीति कह सकते हैं, जो ऑफिस के काम को समझने, करने और एचआर डिपार्टमेंट के नियमों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होती है। देन व्हाट इज द कंक्लूजन? ऑफिस नीति रूल नंबर 4। पहले राजनीति शासन करने को कहते थे, परंतु आज के दौर में किस प्रकार आप अपने सीनियर ऑफिसर्स को इन्फ्लुएंस करते हैं और उन्हें अपने प्रमोशन के लिए मोटिवेट करते हैं, वही ऑफिस नीति है और वही पॉलिसी है कॉर्पोरेट वर्ल्ड की। तो फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में एक नई ऑफिस नीति के साथ।